पर ये त्योहार एक प्राकृतिक त्योहार है। अगर देखा जाए तो इसको किसी एक संप्रदाय या धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लोहड़ी का जो त्योहार है, जो उत्सव है, जो उमंग है लोगों में लोहड़ी के लिए, वो उमंग इस बात की है कि सूर्य फिर हमें गर्मी देना, उत्तप्त ताप देगा, क्योंकि ये बहुत ठंड के दिन है। जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, ये आखिरी समय है ठंड बढ़ने का, अब ठंड वापस कम होने की होगी, तो ये शुरुआत मानी जाती है लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति से कि ठंड कम होगी। अन्यथा सूर्य जो है वो दक्षिणायन में था, तो सूर्य दक्षिणायन में जब ज्यादा जाता है तो उत्तरी गोलार्ध के लोगों को डर लगता है। ये शुरू से है, क्योंकि मनुष्य शुरू से ही सूर्य की पूजा करता आया है, चंद्रमा की, सूर्य की, बादलों की, पेड़ों की, पौधों की, पशुओं की, पक्षियों की, जो भी प्रकृति से जो कुछ उपहार है उनका शुक्रिया अदा करता आया है। तो इसी कड़ी में ये मकर संक्रांति और लोहड़ी के त्योहार, पोंगल का त्योहार, इसके कई नाम है, अलग अलग त्योहार है, पोंगल भी है, मकर संक्रांति भी है, लोहड़ी भी है। ये और पोंगल का त्योहार तो लगभग उत्तर गोलार्ध के काफी बड़े हिस्से में मनाया जाता है। ये दक्षिण भारत में ही नहीं, श्रीलंका, मलेशिया, काफी देशों में मनाया जाता है पोंगल का त्योहार। ये जो भी उत्तरी गोलार्ध का मामला, तो क्या है कि सूर्य, हालांकि सूर्य जो है उत्तरायण में हो गया था 23 दिसंबर को, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ यात्रा शुरू कर दी थी, परंतु हमारी यहां की आम मान्यताएं इतनी वैज्ञानिक नहीं थी, इसलिए हमारे यहां उत्तरायण सूर्य का मकर संक्रांति से माना जाता है, क्योंकि ठंड भी 23 दिसंबर के बाद में ज्यादा पड़ती है उल्टी, और मकर संक्रांति के बाद में ठंड कम होने का एहसास होता था। हालांकि दिन तो बड़े होने लग गए 23 दिसंबर के बाद में, धीरे धीरे बड़े हो रहे, परंतु हमारे गांवों में आज भी कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद में दिन बड़े होंगे। भारत में यही मान्यता है कि मकर संक्रांति के बाद ही दिन, इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाप नहीं था, परंतु एक बात में ये सही है कि दिन बड़े हुए, हमारे सूर्यास्त का समय जो है वो लंबा हुआ, तो दिन बड़े हुए। सूर्यास्त जो पहले जल्दी हो रहा था वो अब लेट हो गया, 23 दिसंबर के बाद में धीरे धीरे लेट होता चला गया, परंतु सूर्योदय अभी भी लेट हो रहा है, जल्दी होना नहीं हुआ है। अब मकर संक्रांति के बाद सूर्योदय का समय भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो दिन दोनों तरफ से बड़े होंगे। अब एक तरफ से दिन बड़े हुए हैं, सूर्यास्त के समय में बदलाव आया। मैं यहां सूर्यास्त के समय का एग्जैक्ट दिक्कत इसलिए नहीं कर, सूर्यास्त का समय पूरी पृथ्वी पर अलग अलग है। भारत में अगर देखा जाए तो कोलकाता में सूर्योदय और सूर्यास्त हमसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात जैसे इलाकों से लगभग 1 घंटा या उससे भी ज्यादा पहले हो जाता है, और कोहिमा वगैरह में तो बहुत जल्दी हो जाता है, 1.5 घंटे का फर्क रहता है। तो कभी देखा होगा, आजकल तो टीवी आ गई, और कई बार शाम के समय कोई कोलकाता की रिपोर्टिंग होती है, तो हम देखते हैं कि यहां अभी सूर्यास्त ही नहीं हुआ और वहां अंधेरा छा गया है, बिजलियां जली हुई है, रात हो गई है, और यहां दिन है अभी तक। ये तो अब अपन टीवी आने के बाद में ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ये चीजें आजकल, हालांकि फोन से भी बात करते हैं तो पता चल जाता है। तो ये जो तो मैंने बता दिया, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 13 जनवरी लोहड़ी। लोहड़ी के त्योहार में शाम के समय, मैं लोग लोहड़ी के त्योहार को पहले करता था, 2 साल पहले काम नहीं पड़ा, पहले मनाते हुए तो देखा था एक बार कोटा में कहीं, पर 2 साल पहले कोई ट्रेनिंग थी, तो उसमें लेडी टीचर की ट्रेनिंग थी, तो वो ज्यादातर काफी लड़कियां जो है हनुमानगढ़ गंगानगर इलाके की थी, सिलेक्शन ज्यादा थे उसमें। तो वो लड़कियां उस दिन बोली कि हम तो आज लोहड़ी मनाएंगे। भाई कैसे मनाओ, क्या सर आपको भी थोड़ा देर तक रुकना है। हम लोग रात में वहां से निकल जाते थे, तो वो उन्होंने लोहड़ी का, तो शाम को वो आग जला करके उसमें यही शकरकंदी, मूंगफली, ये तरह तरह का ये उन्होंने, और बहुत उसके सामने
डांस और म्यूजिक और वो सारा, ये खुशी प्रकट करने का त्योहार है कि सूर्य अब हमारी तरफ मुंह करेगा। ये पोंगल का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार, ये लोहड़ी का त्योहार, ये इस बात का है कि सूर्य जो है अब हमें वापस ताप देगा, तापमान बढ़ाएगा। ठंड जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अगर ये सूर्य गिरता ही गया, दक्षिण में जाता ही गया तो हमारे यहाँ जीवन संभावनाएं समाप्त हो जाएगी, ये डर था। तो उत्तरी गोलार्ध को वापस सूर्य के उत्तरायण के साथ ही जीवन संभावनाओं की वृद्धि होती दिखती है। उत्तरी गोलार्ध के लोगों को बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा हर्षोल्लास हुआ कि सूर्य हमारी तरफ हो रहा है, और इस खुशी में यह त्योहार मनाया जाता। तो लोहड़ी में इस बार क्या जलाया जाएगा, सभी को पता है, किसान कानूनों की प्रतियां जलाई जाएगी। जो कृषि कानून है, जो काले कानून है, उनको जला करके किसान विरोध प्रकट करेंगे। और लोहड़ी का त्योहार ये लगभग कल पूरे भारत में प्रतियां जलाने का काम होगा, जगह जगह लोग अपने स्तर पर करेंगे। हाँ, दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा होगा, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अब कुछ अंधभक्त कहते हैं कि दिल्ली के आसपास इतना आंदोलन क्यों? अरे दिल्ली के आसपास तो 4-5 स्टेट गठबंधन, राजग गठबंधन के, एनडीए के, इसलिए वो होने नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में भी खूब मातापच्ची चल रही है, आप देख रहे हैं क्या क्या नहीं किया इन्होंने। हरियाणा में इन्होंने किसान महापंचायत कर दी, किसानों को कह रहे हैं तुम आओ मत, यहां पर किसानों को आने नहीं देते। मुख्यमंत्री जी ने अपने गृह क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र के ऐसे गांव में जहां उनके सबसे ज्यादा समर्थक थे, किसान महापंचायत आयोजित की। तो किसान बोले भाई हम भी आ रहे हैं महापंचायत में, हम भी सुनते हैं जब किसानों की महापंचायत है। तो बोले कि नहीं तुम मत आओ। फिर अब शाहजहांपुर का जो बॉर्डर का धरना है, उसके खिलाफ भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को बिठा रखा है, उस धरने के खिलाफ धरना देने के लिए कि हाईवे खुलवाया जाए। अब वो उनसे वार्ता करेंगे हाईवे खुलवाने के लिए, वो धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हाईवे क्यों बंद कर दिया, हमारा धंधा बंद हो रहा है। तो ये सारा सब साम दाम दंड, परंतु हम इस बात से राजी है कि कोर्ट ने न तो अभी तक किसान कानूनों के विरुद्ध हो रहे आंदोलन पर कोई रोक लगाई है। आंदोलनकारियों को यहां से खदेड़ने के लिए जो याचिका थी, उस पर किसान कोर्ट ने अब तक नाराजगी ही जाहिर की है कि इनको यहां से हटाया नहीं जा सकता। तो उसमें कोई फैसला आया नहीं। काले कानून पर रोक लगे, अच्छी बात है, उनको खराब माना है, कानून अच्छे नहीं है इसलिए रोक लगा दी। आंदोलन वैसे ही जारी रहेगा, ये किसान नेताओं ने कह दिया, तो वो जिस तरीके से अपना करेंगे। अब जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कल धरने उड़ जाएंगे, ये सब यूं ही मियाँ मिट्टू बनना है। लड्डू जो है, मीठे लड्डू खा रहे हैं ये। तो अब अपने इन पे चर्चा कर लें, थोड़ी बात हुई है, इतनी करेंगे आज बात। अब एक दो चार दिन में बलदेव राम जी मिर्धा की जयंती है, उस पर एक लाइव करेंगे, एक दिन बाद। अर्जुन राम जी चौधरी, हाँ राम राम सा, सभी को राम राम सा, प्रणाम नमस्कार। हाँ राकेश जी, जो क्या किसानों के तीनों काले कानून वापस लेगी सरकार? नहीं राकेश जी, अभी सरकार का मानस नहीं है, सरकार दूसरे तरीके सारे अपना रही है। इन पे रोक लगा करके किसानों को बदनाम किया जाए कि किसान जिद्दी है, परंतु वापस लेने के बारे में अभी सरकार कह रही है वापस पर ही क्यों अड़े हो, वापस वाली बात छोड़ दो। तो सरकार अपनी ताकत बता रही है, और सरकार के पास ताकत होती है तभी तो किसान डिफेंसिव है, शांति से है, धीरज के साथ है, संयम के साथ है। चंपालाल जी बेनीवाल बाड़मेर से, सही है, सही में आपने कहा है गुरुजी, सही में आपने कहा है गुरुजी, हाँ ठीक है, दो मिसप्रिंटिंग है कोई थोड़ा बहुत। तो दिनेश कुमार जी, पन्ना राम जी, मुकेश जी, उमेश जी खोकर,
ओम सिंह जी, गुरु जी कृषि बिल के बारे में बताओ। भाई ओम सिंह जी, कृषि बिल के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बिल कृषि उत्पाद के व्यापार और विपणन से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है, किसानों के लिए नहीं है, व्यापारियों के लिए बिल है। और इन बिलों से दूरगामी परिणाम जो है इसके अच्छे नहीं है, ये तय हो गया। ये सरकार भी मान रही है, इसीलिए उनमें संशोधन करने को तैयार है। काफी कुछ संशोधन, आधे से ज्यादा संशोधन करने को तैयार है। पूरे बिलों को का अंदर से हड्डी पसलियां निकालने को तैयार है। इसका मतलब ये बिल खराब है। राकेश जी जांगू, सहदेव जी आंवड़ा, महेश जी बोराना, ईश्वर सिंह जी बेनीवाल, किसान एकता जिंदाबाद, सांवर जी चोटिया, सरवण राम जी चौधरी, एमपी भाटी, ब्रिटिश शासन के किसान आंदोलन में आज के किसान आंदोलन में समान था। हाँ, वो 9 महीने चला था। शायद इसको सरकार 9 साल चलाना चाहती है, क्योंकि मोदी जी 24 में और जीतेंगे। वो तो तय कर रखा है सभी ने, आएगा तो मोदी। तो ये 9 महीने वाले नहीं है, ये बड़ा चलेगा, ज्यादा चलेगा, लंबा चलेगा। सरवण जी चौधरी कहते हैं न्यूज चॉइस के साथ हैं और रहेंगे। दिनेश जी सांचौरिया, धर्मेंद्र जी आंचरा, संजीव कुमार जी सांगवान, दिन कोर्ट और सरकार एक जैसा ही काम कर रही है। हाँ, ये कोर्ट जो सरकार, अब पता चल गया कि सरकार कोर्ट में क्यों भेजना चाहती थी किसानों को। हजारी मल जी जाखड़, बागी भादू लोहाउट, हम किसानों के साथ में हैं। ठीक है साहब। हीरालाल जी दिवराया, दिनेश जी, आज तो कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उससे भी ऐसा ही लग रहा है। तिलोक जी सारण, वीरमा राम जी चौधरी, देवेंद्र शर्मा, सोमपाल शास्त्री जैसे कृषि विशेषज्ञों की अनदेखी करके सरकार समर्थक अर्थशास्त्रियों से इतने बड़े मसले को और उलझाने जैसा फैसला कर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अवसर खो दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इनका कहना है कोई अवसर खो दिया, उलझ जाएगा मामला, ऐसा लग रहा है। कोर्ट आशंकाएं निर्मूल नहीं होती। पब्लिक डोमेन में सर्वोच्च न्यायालय के इन फैसले की शब्दावली एक फैसले से बाहर पहले ही बाहर आ गई थी। खैर, न्याय का तकाजा है कि किसानों को न्याय मिलने तक सीजेआई की कड़ी निगरानी में रोज सुनवाई हो। शोभ बच्चन जी, रोक लगाने से सरकार की जीत है, सरकार आंदोलन खत्म करने के बाद फिर रोक हटवा देगी। हाँ देखो, रोक तो कोर्ट लगाई, कोर्ट ने लगाई है तो कोर्ट ही हटाएगा। हाँ, हटा सकता है। डर तो यही है ना कि कोर्ट ने रोक लगाई तो कोर्ट रोक हटा भी सकता है। कानून तो है, कानून है तो वो तो रोक हटते ही वैसे के वैसे प्रभावी हो जाएंगे। मांगीलाल जी गोदारा, गोवर्धन सिंह जी, ईश्वर सिंह जी बेनीवाल, रोक नहीं, रद्द होना चाहिए। बेनीवाल साहब कह रहे हैं कि रोक से काम नहीं चलेगा। विजयपाल जी भुआल, पूरी दाल ही काली है। पोकर जी कनिष्क, मुकेश जी सोऊ, अक्काराम जी मेहरा, चैना राम जी जाखड़, नागौर से नाइस, इनको अच्छा लगा ये बातचीत जो है। मोडा राम जी संत, भंवर जी साई गोपासरिया, छोटू राम जी नाइक, सुप्रीम कोर्ट उर्फ ब्राह्मण कोटा, केंद्र मनुवादी सरकार, दोनों आपस में मिले हुए हैं, किसानों को आंदोलन खत्म। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर काफी है कि यहाँ पर वंशवाद चल रहा है। जैसे मोदी जी तो वंशवाद के बहुत खिलाफ है, इसलिए शायद ये भी न्यायालय में जो वंश परंपरा से न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हैं उसको शायद पसंद नहीं करते होंगे, क्यों ये तो कह रहे हैं ना वंशवाद नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा वंशवाद है, कुछ न्यायिक घराने हैं, ऐसी स्थितियां है जरूर। चंपालाल जी बेनीवाल, कानून तो वापस लेना ही चाहिए। अशोक जी बंजारा, रामस्वरूप जी चौधरी, सुरेश जी चौधरी, कैलाश चौधरी फर्जी है। नहीं जी, वो तो मंत्री है, संविधान की शपथ ले रखी है उन्होंने, संवैधानिक निष्ठा की शपथ ले रखी है। चरण जी बेनीवाल गुड, छोटू राम नाइक सुप्रीम कोर्ट का मोहरा बना है। अशोक जी बंजार, शर्मनाक साजिश, जो कमेटी बनी है वे तो कानून के पक्ष में।
हाँ, कमेटी कानून में पक्ष वाले लोगों की बना दी, दूसरों की बनाए तो भी किसान तो राजी नहीं। किसान ऐसी 4 आदमियों की कमेटी से राजी कभी नहीं थे, जोगा राम जी डूडी, भंवरा राम जी पूनिया, चिमन जी इनकिया, जय नाराम जी मेहरा, सलीम खान जी, बाबूलाल जी नाट सर। दुनिया का बेस्ट प्रधानमंत्री चुनने के लिए एक समिति बने और इसके, ये क्या बात है, अरे ये इसके सदस्य हों। अब ये जो है वो दिख ही नहीं रहा है बाकी वाला कमेंट। हाँ, चौधरी नानू राम जी, सुरेश जी चौधरी, हिरणों को मांसाहारी जानवरों से खतरा है मिलोड, इनकी सुरक्षा के लिए शहर की अध्यक्षता में चीता, लोमड़ी, बकड़बग, लकड़बग्गा की कमेटी बनाई है। कमेटी उन लोगों की बनाई है जिनसे खतरा था। विजय चौधरी जी, चंपालाल जी बेनीवाल, महेंद्र जी जाखड़, रामपाल, रामलाल जी पिडोदा, कई नाम दोबारा आ जाते हैं, रामकिशोर जी पिडोदा, मोटिवेशनल गुरु, राजू नारदनिया, न्यूज चॉइस के अलावा किसी चैनल में किसानों की परेशानियों को उजागर नहीं किया। संदीप चौधरी एंकर का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, संदीप जी चौधरी बात ढंग से रखते हैं। महेंद्र जी भाटी, जसराज जी नाल, सत्यनारायण जी सोनी, हंसराज जी गोरा, महेंद्र कुमार जी बाजोली, बजरंग जी नीठरवाल, भंवरा राम जी बुगालिया, महेंद्र जी पूनड़, सुभाष जी जलवाणिया, दिनेश जी सोलंकी, सत्यपाल जी मिर्दा, आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल पर्व की हार्दिक बधाई। मैं सत्यपाल जी मिर्दा ने सभी को, ये तीनों अलग अलग नाम है इनके, वो त्योहार एक ही है, वही है, सूर्य अब हमारी तरफ गमन कर रहा है, उसकी ऊष्मा हमें मिलेगी। सुभाष जी जलवाणिया, गोचर भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए कमेटी बनाई गई और उसका अध्यक्ष बनाया गया भू माफिया को। अतिक्रमण रोकने के लिए भू माफिया को कमेटी बना के अध्यक्ष बना दे तो देख लो अतिक्रमण कैसे रुकेंगे। हंसराज जी गोरा, इसमें जमाखोरी बढ़ेगी क्या सर? हाँ जरूर बढ़ेगी साहब, बड़े बड़े गोदाम बना लिया ना, जमाखोरी की पूरी छूट है उसमें, इसलिए ये तो तय है जमाखोरी तो बढ़ेगी। पहले भी कर लेते जमाखोरी, तो अब तो क्या करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कानूनन होगी अब तो पूरी। मूड़ा राम जी मंजू, विजयपाल जी भुआल, विजयपाल जी प्रताप सिहाग, संजय सिंह जी गांधी, रामनिवास जी डूडी, राम रतन जी गोदारा, जय किसान जय जवान, नेहा जाखड़ जी भाई दिलीप जी जाखड़ साहब के घर में जो बोरू डीआईजी है, नेहा जी का धन्यवाद। गिरधर जी चौधरी, राकेश जी फरडोदा जाट, दाल पूरी काली है। सुभाष जी अरटवाल, सर जी आप किसानों से ज़्यादा जगाओ सर सोशल मीडिया के माध्यम से। अब देखो मैं तो क्या, आप जब शेयर करते हैं इसको, इस पर कमेंट करते हैं तो इसका प्रसारण बढ़ता है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं तो जैसा जितना कर सकता हूँ, थोड़े बहुत मेरे आस पड़ोस में जो मेरे से जुड़े लोग हैं उन तक थोड़ी बात हो जाए। चुन्नी लाल जी गोदारा, किसान जाग चुका है, जजों की नियुक्ति सरकार ही करती है। बीएल चौधरी, राम राम सा जी, ये था ठीक है। सुमेर राम जी डुकिया, पारस जी जाकर चौधरी मानकपुर, अब्बास खान, सीताराम जी बेड़ा, अंतरिम रोक है, स्थायी रोक नहीं है। अजी वो तो रोक तो अंतरिम ही होती है, पूरी तरह से रद्द थोड़ी कर सकती है कोर्ट इसको। जब संवैधानिक ढंग से कानून बने हैं तो वो तो कानून उस संवैधानिक ढंग से ही रद्द होंगे, कोर्ट इन्हें रद्द नहीं कर सकता। हाँ, असंवैधानिक अगर होते तो इनको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता था, तो वैसा अभी कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। कुछ अंधभक्तों के माता पिता खेती करते हैं फिर भी बोलते हैं आएगा तो मोई, उनका क्या होगा? कमल जी चौधरी, छोटू रालोपा होशिया, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है किसानों के लिए। बाबूलाल जी नारसर, बिल्ली करेगी दूध के रखवाली, बिल्ली को रखवाली सौंप दी है दुर्गेश जी जांगू। ठीक है, आप शेयर करें, आप इसको प्रसारण को बढ़ाएं, और भी आप कर ही रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पर पोस्टें और कमेंट वगैरह ऐसी पोस्टों पर करें
ताकि आंदोलन मजबूत हो। ये आंदोलन को कमजोर करने की तो बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है। इतना बड़ा मीडिया कमजोर करना चाहता है, चारों ओर से कमजोर करने वाले तो खूब लगे हुए हैं, मजबूत करने के लिए कुछ आदमियों की जरूरत है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ये काम करें, आपको अगर समय मिलता है तो ऐसे ऐसी और पोस्ट है उनका प्रसारण बढ़ाएं जो कानून को मजबूत करने वाली है। और मेरा यूट्यूब चैनल जिसके आप लिंक जो है शेयर कर सकते हैं, उसमें खूब ऐसे आंदोलन से संबंधित वीडियो मिलेंगे काफ़ी जो इस पे काम आएंगे। तो आप इस प्रकार अपना काम करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो आंदोलन। मजबूती नहीं होगी तो सामने वाले को कमज़ोर मत समझ लेना। किसानों के सामने किसान बहुत मजबूत स्थिति में मान लिया, उनके भी गले आ गई है। इतना जो मीडिया था जो उनको जीता देता था बड़ी मोहब्बत से, वो भी अब 2 दिन से बोल रहा है, चुप हो गया था। वो साहब भी चुप थे, सब कुछ गड़बड़ था, परंतु फिर भी उनको कमजोर मत समझना, उसकी उनकी चुप्पी को कमजोर मत समझना। बहुत ताकतवर लोग हैं, कई तरह के षड्यंत्र करेंगे। इसलिए किसानों को लगातार मजबूत करना है, आंदोलन को मजबूत करना है, वहां जाना भी है। ज्यादातर लोगों को जाना चाहिए वहां पर। सत्यपाल जी मिर्जा चारों कमेटी के सदस्य किसान बिल के समर्थन में बयान दे चुके, ये किसानों का साथ कभी नहीं देने वाले हैं। सुनील गुजराती, रोक लगाने में कुछ नहीं होता सर, होना है सर, तीनों बिलों की वापसी करवाओ। अब वो तो हम लोग मांग कर रहे हैं, वो मांग ही करनी है, आंदोलन को मजबूती देनी है। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया, शेयर करने पर जोर दें और YouTube चैनल के मेरे वीडियो और अन्य बहुत सारी पोस्टें आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी, उनके प्रसारण को बढ़ाएं। जो किसानों को फर्जी बता रहे हैं, नकली बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि किसान बदमाश है, MSP के जरिए गलत पैसा लेना चाहता है सरकार से, इनका अनाज ये अच्छा नहीं है और ये महंगा बेचना चाहते हैं, क्वालिटी ठीक नहीं है, ये सारी बातें होती है। हमें भी वो जब इतना IT सेल चला रहे हैं तो हमें भी अपनी IT सेल मजबूत करनी है। और ये IT सेल आपके हर एक आदमी की अंगुली में है। ये जो 4G के डाटा है हमारे पास, ये इतनी सोशल साइट है, इनके जरिए हम इसको कमेंट, शेयर, लाइक जो भी करेंगे प्रसारण बढ़ेगा। जो कुछ भी आप इसको छेड़खानी करोगे, अब लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, तो फिर तो उदासीनता रहती है, फिर ये प्रसारण नहीं बढ़ते। तो इसके लिए सबको ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, अच्छी पोस्ट है, किसानों के पक्ष की पोस्टों पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे तो उनकी IT सेल का हम जवाब देंगे। अन्यथा हम अभी उनकी IT सेल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ठीक ढंग से। वो झूठे हैं, वो गलत है, फिर भी उनकी IT सेल बहुत मजबूत है। वो तो खैर सरकार पे करती है, उन पे काफ़ी एक्सपर्ट को पेमेंट करती है, पर हम बिना निःशुल्क काम करने वाले लोग हैं हम तो सभी। हमें कोई विदेशी फंडिंग थोड़ी आती है हमारे। आप जो ये लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ये शेयर कर रहे हो, कोई विदेशी फंडिंग मिलती है? वो आरोप लगाते हैं इनको विदेशी फंडिंग मिलती है, क्योंकि सरकार की जो IT सेल है उसको तो फंडिंग होती है सरकार से, पार्टी से। हमारे यहाँ तो बिना फंडिंग के सब अपने घर को जला करके होले कर रहे हैं। तो फ्री में काम करने वाले हम लोग हैं और हम लोग उनकी IT सेल का जवाब दे रहे हैं, काफी ढंग से दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु हमें और तेजी से जवाब देना है। और इसको ऐसी पोस्टों को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ये होने चाहिए। फिर देखो ये कब तक किसानों को दुख देंगे, कब तक परेशान करेंगे, कब तक इनको मरने पर छोड़ेंगे। ये अगर हम ऐसी पोस्टों को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, हम भी जो किसान मर रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार हो रहे हैं। फिर किसानों के प्रति हमारी हमदर्दी है तो हमें इस आंदोलन को मजबूत करने का हर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत लोग हैं।
उनको कैसे कमजोर किया जाएगा? किसानों को मजबूत करेंगे तो उनके बराबर ताकत से लड़ेंगे तो वो कमजोर होंगे, अन्यथा वो कमजोर होने वाले नहीं है। तो किसानों को मजबूत आप और हम कर सकते हैं। मैं तो बाकी के सारे काम बंद कर रखे हैं मैंने। ये काम प्राथमिकता से करता रहता हूं। जितनी आंखें काम करती है उतना काम करता हूं। जब आंखें जवाब दे देती है तब रुकता हूं। आंखों की भी लिमिट है मेरे तो प्रतिदिन की कि इतने समय तक, फिर बाद में यूं आंखें यूं, हालांकि मैं इसको आई प्रोटेक्टिव रखता हूं, स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए रखता हूं, सुविधा रखता हूं सारी। फिर भी ये ऐनक जो लगा रखे हैं वो भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, स्क्रीन की जो चमक आ रही है उसको। फिर भी सीमा होती है इस पर रहने की, उस सीमा तक मैं काम करता हूं। आप उस सीमा तक नहीं करें, थोड़ा कम कर लें, परंतु काम करें और ऐसा काम करें। अभी बाकी वाले पोस्टों पर ध्यान नहीं दें। किसानों को अगर मजबूत करना है, ताकत देनी है, तो इन्हीं पोस्टों पर ध्यान दें जो किसान आंदोलन को मजबूत करने वाली है। धन्यवाद। राम राम, प्रणाम, नमस्कार।